Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear viewers. वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ऑनलाइन क्लासेस में लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वेरिएबल, डेटा टाइप और कांस्टेंट को, और हमने कुछ एग्जांपल्स भी इम्प्लीमेंट करके देखी थी कि कैसे हम मुख्तलिफ जो डेटा है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं यूजिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर। प्रिंट एफ के अंदर फॉर्मेट स्पेसिफायर को कैसे यूज़ किया जाता है और उसके साथ फिर हम डेटा को कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं आउटपुट के अंदर। तो हमने उसके अंदर इंटीजर डेटा भी किया था, फ्लोट भी, करेक्टर्स भी। तो जस्ट हमने कहा था कि हम इन तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर को अभी याद रखेंगे, जिसमें से %d इंटीजर के लिए हमने याद रखना है, %f फ्लोट के लिए और %c करेक्टर्स के लिए। तो आप देखें कि हमने मुख्तलिफ यहाँ पे एग्जांपल्स को, जैसे हमने यहाँ पे %d लिया था और यहाँ पे हमने दो कांस्टेंट वैल्यूज़ का सम डिस्प्ले करवाया था। जैसे 5 + 8 इसका सम हमने डिस्प्ले करवाना हो तो हम कर सकते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज़ करते हुए, और फिर उन वैल्यूज़ को यहाँ पे ऐड करके हम उनका रिज़ल्ट डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो इसको हमने क्या किया था, आउटपुट के अंदर देखा था और हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले हुआ था, जो कि अभी भी 13 यहाँ पे डिस्प्ले होगा, हमें नज़र आएगा। तो ये देखें रिज़ल्ट 13। तो अब देखें कि अगर हमने यहाँ पे अब बाकायदा वेरिएबल यूज़ करने हों, उन वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करना हो, कांस्टेंट को स्टोर करना हो, और फिर उन वेरिएबल्स के ऊपर हमने क्या करना हो, मुख्तलिफ ऑपरेशंस को परफॉर्म करना हो। उससे पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन बेटा याद रखिएगा, एक्सप्रेशन होता है कम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। कम्बिनेशंस ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स, यानी ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स का ये क्या है, कम्बिनेशंस है। तो इसमें ऑपरेंड क्या होता है और ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स अभी के लिए आप बेशक याद रख लें, जैसे इन ऑपरेटर से सभी फेमिलियर हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सारे के सारे क्या है, आपके पास ऑपरेटर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके पास ऑपरेटर्स हैं। इनको हम यूज़ भी कर चुके हैं। इसी तरह ऑपरेटर्स और भी बहुत से हैं, उनको भी हम डिटेल से देखेंगे बाद में। तो ऑपरेटर्स हमारे पास क्या हैं, बहुत किस्म के हैं, यानी इनकी बाकायदा टाइप्स हैं, और हर टाइप्स के अंदर मुख्तलिफ ऑपरेटर्स हैं। जैसे इनको अरिथमेटिक्स ऑपरेटर्स कहा जाता है। ये जो मैंने लिखी हुई हैं, ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, और एक यहाँ पे मॉडुलस ऑपरेटर भी होता है, वो भी हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर में होता है। ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। जस्ट हमें पता होना चाहिए कि ऑपरेटर्स क्या है। तो ये ऑपरेटर्स हैं। इसी तरह ऑपरेंड क्या है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ एक्सप्रेशन की। यहाँ पे एक एग्जांपल हम कुछ ऐसे ले लेते हैं, x + y + 2x डिवाइडेड बाय 3। तो अब देखें, ये जो हमारे पास है इसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। ये किसकी एग्जांपल है, ये एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। याद रखिएगा, ये किसकी एग्जांपल है, एक्सप्रेशन की। तो अब देखें इसमें से ऑपरेटर जो है, यहाँ पे 3 ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं। पहले x + y के दरमियान में जो एडिशन का सिंबल है, ये जो प्लस का सिंबल है, ये एक ऑपरेटर हो गया। फिर दोबारा प्लस का ऑपरेटर यूज़ हुआ, ये दूसरा हमारे पास ऑपरेटर हो गया। और तीसरा ऑपरेटर यहाँ पे डिवीजन का यहाँ पे आ रहा है। तो ये 3 ऑपरेटर्स हैं। क्योंकि डिवीजन को हम मैथ में तो कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास वो जो माइनस का सिंबल होता है उसके ऊपर एक डॉट और एक नीचे डॉट होता है। तो उस तरह हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर हम डिवीजन को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अब ये 3 ऑपरेटर्स हैं। तो ऑपरेंड कौन कौन से हैं, x जो है ये भी ऑपरेंड है, y भी ऑपरेंड है, 2 और x भी ऑपरेंड है, और 3 भी ऑपरेंड्स है। यानी ऑपरेंड हमारे पास क्या होंगी, वो वैल्यूज़ होंगी जो उस एक्सप्रेशन के अंदर यूज़ हो रही हैं,
और ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होंगे जो ऑपरेशंस हम परफॉर्म करने जा रहे हैं, जैसे प्लस, एडिशन होगी, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन। ये जो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे ये उन ऑपरेटर्स के थ्रू होंगे। तो कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड। तो इसमें हमारे पास ऑपरेंड क्या है, x, y, 2x और 3। तो इसका मतलब है ऑपरेंड क्या क्या हो सकता है। ऑपरेंड याद रखिएगा आपका जो है वो वेरिएबल भी हो सकता है और वो कांस्टेंट भी हो सकता है। यानी एक ऑपरेंड के अंदर क्या हो सकता है, आपका वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी। यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, क्योंकि हम उसके अंदर जो है कंप्यूटर के अंदर अगर एक्सप्रेशन को लिखेंगे तो 2x नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई एक्स। यानी यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा। तो ये भी मल्टीप्लिकेशन का जो सिंबल है ये भी आपका ऑपरेटर है। तो यहाँ पे 4 ऑपरेटर्स हैं, जिसमें प्लस 2 बार आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसी तरह x, y और 2 और x और 3 ये सारे क्या है, ऑपरेंड्स है। तो ऑपरेंड्स के अंदर हमारे पास क्या हो सकते हैं, वेरिएबल भी हो सकते हैं और कांस्टेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह ये कॉम्बिनेशन होता है ऑपरेटर्स और ऑपरेंड का, जो हमारी एक्सप्रेशन है। यानी एक से ज़्यादा ऑपरेंड भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा क्या हो सकते हैं, हमारे पास ऑपरेटर भी हो सकते हैं। उनके कॉम्बिनेशंस को हम क्या कहते हैं, एक्सप्रेशन कहते हैं। तो ऐसी एक्सप्रेशंस को अगर हमने सॉल्व करना हो तो हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक तो हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज लेके उन पे ऑपरेशंस इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, एक छोटी सी, जिसके अंदर 5 और 8 क्या है, ऑपरेंड्स हैं, और यहाँ पे जो एडिशन का सिंबल है, प्लस का जो सिंबल है, वो क्या है, हमारे पास ऑपरेटर है। अब मैं चाहता हूं कि मैं वेरिएबल्स को यूज़ करूं। मैं क्या करूं, वेरिएबल्स को यूज़ करूं। यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटी सी एक्सप्रेशन लिखता हूं, जिसको मैं चाहता हूं कि मैं सॉल्व करूं। यानी x+2, इसको मैं क्या करना चाहता हूं, सॉल्व करना चाहता हूं। और मैं बता देता हूं कि x के अंदर जो वैल्यू है वो 3 पड़ी होगी। यानी x के अंदर जो वैल्यू है वो क्या होगी, 3 होगी। और उसके बाद क्या हो, x के अंदर 2 को ऐड किया जाए और इसके रिजल्ट को डिस्प्ले किया जाए स्क्रीन पे। तो अब देखें, इसका मतलब है मुझे वेरिएबल लेना है। आप देखें कि जैसे प्रोग्रामिंग के अंदर हर एक चीज़ को लिखने का एक तरीकाकार है, उसको वो रिप्रेजेंट करने का एक तरीकाकार है, सिंटैक्स है। तो इसी तरह अगर हमने वेरिएबल बनाना है, हमने वेरिएबल को यूज़ करना है, यानी अगर मैं वेरिएबल यूज़ करना चाहता हूँ प्रोग्रामिंग के अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा। सबसे पहले उस वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर। तो अब वेरिएबल को अगर डिक्लेयर किया जाएगा तो उसको डिक्लेयर किस तरह किया जाएगा, ये याद रखिएगा। उसको डिक्लेयर करने के लिए आपको उसका सिंटैक्स याद रखना पड़ेगा। यानी वेरिएबल डिक्लेरेशन सबसे पहले होगी अगर आप वेरिएबल को प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करना चाहते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर आप वेरिएबल को यूज़ करना चाहते हैं, यानी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर बात कर लें या मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ये सेम तरीकाकार होता है कि जब भी आपको वेरिएबल यूज़ करना है तो सबसे पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है। उसकी जो डिक्लेरेशन है उसके अंदर क्या होती है, यानी 2 चीज़ें होती हैं दरअसल, वेरिएबल को डिफ़ाइन करना और डिक्लेयर करना। लेकिन हम जिस तरीक़ाकार से उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर वो डिफ़ाइन भी हो जाता है और डिक्लेयर भी हो जाता है। यानी 2 काम होने होते हैं, एक उस वेरिएबल को नाम देना और एक उसके लिए स्पेस का रिजर्व करना। यानी एक स्पेस रिजर्व करना और एक उस स्पेस को नाम देना, जिसके थ्रू हम उस खाली जगह पे अपनी वैल्यू को स्टोर करेंगे या वहाँ से वैल्यूज़ को उठाएंगे। अब इसका तरीकाकार या सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स है कि डेटा टाइप और डेटा टाइप के बाद आपका वेरिएबल नेम। डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, यानी सबसे पहले अगर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल को यूज़ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस वेरिएबल को
डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उसको डिक्लेयर करने का जो तरीकाकार है कि आपको सबसे पहले डेटा टाइप लिखना होगा और फिर वेरिएबल नेम। तो सबसे पहले कि ये डेटा टाइप क्या है, तो डेटा टाइप वही है जो हमने ऊपर डिस्कस की थी, यानी पिछले लेक्चर के अंदर जब हमने डेटा टाइप को डिस्कस किया कि इंटीजर, फ्लोट, डबल और कैरेक्टर। तो आपने उन्हीं डेटा टाइप को याद रखना है कि इंटीजर डेटा टाइप हो सकती है, फ्लोट डेटा टाइप हो सकती है, डबल हो सकती है और कैरेक्टर हो सकती है। अभी आपने जस्ट इनको याद रखना है। तो इंटीजर डेटा टाइप कब होगी, जब हमने कोई ऐसा वेरिएबल लेना होगा जिसके अंदर हमने वैल्यू इंटीजर टाइप की स्टोर करनी होगी। इंटीजर टाइप की वैल्यूज किस तरह की हो सकती हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो विदाउट डेसिमल पॉइंट्स के वैल्यूज होंगी उनको हम क्या कंसिडर करेंगे, इंटीजर। और उनको जब स्टोर करना होगा, यानी 5, 6, 9, 10, 11, -20, इनको अगर स्टोर करना है तो मैं क्या करूँगा, वेरिएबल किस तरह का लूँगा, उसकी डेटा टाइप क्या रखूँगा, इंटीजर रखूँगा। तो उसके बाद वेरिएबल नेम की अगर बात की जाए, तो वेरिएबल नेम की अगर आप बात करें तो वेरिएबल नेम जो है वो आप कोई भी नेम दे सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स हैं। जैसे हम मतलब अपने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम बच्चे का नाम रखते हैं। तो बच्चे का नाम रखने के लिए हमारे पास कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं। यानी हम कहते हैं कि कोई मुस्लिम नेम होना चाहिए, यानी हम कहते हैं कि ऐसा कोई नाम नहीं होना चाहिए जो हमारे मज़हब से हट के हो, किसी और मज़हब से नाम। तो हर जो भी मज़हब का बंदा होता है वो अपना जो नाम होता है वो अपने मज़हब के मुताबिक क्या करता है, चूज़ करता है। तो इस तरह की क्या होती हैं, कुछ ना कुछ क्या होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो बिल्कुल हमें भी वेरिएबल नेम रखने के लिए कुछ ना कुछ लिमिटेशंस को ख्याल रखना पड़ता है, कुछ ना कुछ लिमिटेशंस का, कि क्या हम वेरिएबल नेम में यूज़ कर सकते हैं और क्या वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते, यानी किस तरह का रख सकते हैं और किस तरह का नहीं रख सकते। वक्त के साथ साथ हमें वो सारी याद हो जाती हैं। अभी के लिए आपने जो वेरिएबल नेम में याद रखना है ना, वो इन 2 से 3 पॉइंट्स को याद रखना है कि वेरिएबल नेम जो है वो आपका, उसके अंदर स्पेस नहीं होनी चाहिए। वेरिएबल नेम क्या, जो भी आप रखेंगे वेरिएबल नेम, उसके दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा आप ये याद रखेंगे कि आपने हमेशा वेरिएबल नेम को अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से स्टार्ट करना है। बाद में बेशक आप डिजिट लिख दें, आप क्या करेंगे, उसको हमेशा किससे स्टार्ट करेंगे, अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर से। तीसरा आप याद रखेंगे कि उसके अंदर कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, यानी एक स्पेस नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। दूसरा, हमेशा उसका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेटिक होना चाहिए। और थर्ड वन आप याद रखेंगे कि उसके अंदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टर इंसर्ट नहीं करना। बाकी जितने रूल्स हैं, क्या कर सकते हैं वेरिएबल नेम में, क्या नहीं कर सकते, वक्त के साथ साथ सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, हमें खुद से समझ आ जाती हैं। एक और इसके अंदर पॉइंट आप याद रखेंगे कि जैसे हम नेम के अंदर, मैंने कहा कि हम अपने मज़हब के मुताबिक नाम चूज़ करते हैं, ये तो लिमिटेशंस होती हैं, ये तो लाजमी होता है कि हमने ऐसा ही करना है। और सेकंड ऐसा होता है कि हमारे पास नाम बहुत से होते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि हमने बेस्ट वन नाम को चूज़ करना है, या हम कहते हैं कि हम ऐसा नाम लिखें जो क्या करे, उसकी किसी न किसी खूबसूरती को या अदा को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या हम कहते हैं कि हमारे ख़ानदान को रिप्रेजेंट कर रहा हो, या उसके वालिद की किसी करेक्टरिस्टिक्स को या वालिद को रिप्रेजेंट, यानी साथ में वालिद का नाम अटैच कर देते हैं। तो इस तरह हम क्या करते हैं, नाम को चूज़ करते हैं। बिल्कुल वेरिएबल नेम में भी एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ख्याल रखना होता है और याद रखना होता है, जो वक्त के साथ साथ हमारे में खुद ब खुद हम अडॉप्ट भी कर लेते हैं, कि वेरिएबल नेम ऐसा रखें कि लोगों को वेरिएबल नेम देख के ही समझ आ जाए कि इस वेरिएबल में आप किस तरह की वैल्यू को स्टोर करने जा रहे हैं, या इस वेरिएबल को किस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हैं। तो वेरिएबल नेम क्या करना चाहिए, ये मतलब कोई फोर्सफुली नहीं है, ये लाजमी नहीं है कि ऐसा करना है, लेकिन करेंगे तो खूबसूरती आएगी, आपके कोड के अंदर खूबसूरती आएगी। आपका उस वेरिएबल नेम से लोगों को पता चल जाएगा कि ये वेरिएबल किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा उस चीज़ में खोज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मुश्किल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वेरिएबल नेम को हमेशा ऐसा रखना चाहिए जो अंडरस्टैंडेबल हो,
जो खुद से रिप्रेजेंट कर रहा हो कि वो किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो हम वेरिएबल नेम उन तीन रूल्स को रख के माइंड में कोई भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक्स ले लेता हूँ तो ये भी ठीक होगा। मैं फ्लोट टाइप का कोई वेरिएबल एक्स वाई जी ले लेता हूँ, ये भी ठीक होगा, यानी मल्टीपल करेक्टर पे भी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल डबल के अंदर मैं ले लेता हूँ फर्स्ट नेम। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा था कि आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि स्पेस नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या स्पेस नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपके दो वर्ड्स हैं और आपने उन दो वर्ड्स के साथ वेरिएबल नेम रखना है तो आपको मैंने स्पेशल कैरेक्टर से भी रोक दिया, मैंने आपको उससे भी रोक दिया स्पेस से भी। तो आप इसको एक साथ करके लिखें और बेहतर है जो दूसरा वर्ड है उसका जो फर्स्ट करेक्टर है उसको आप क्या कर दें, कैपिटल कर दें। लेकिन याद रखिएगा ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको अपर केस में करें। आप अगर उसको लोअर केस में भी रहने देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेहतर है कि एक तरीकाकार होता है उसके मुताबिक अगर आप चलें तो आप इसके करेक्टर को क्या करेंगे, आप अपर केस में कर देंगे फर्स्ट करेक्टर को। करेक्टर में आप तो मैं जैसे CH1 ले लेता हूँ तो इसका मतलब है हम डिजिट को भी साथ में लिख सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पहला, कोशिश नहीं ये लाजमी है कि जो पहला करेक्टर है वो डिजिट या कुछ और नहीं होना चाहिए। पहला करेक्टर मैंने कहा है कि हमेशा क्या होगा, आपका जो अल्फ़ाबेटिक करेक्टर है वो होगा। बाद में आप क्या कर सकते हैं, डिजिट वगैरह को साथ में लिख सकते हैं। तो मतलब अगर मैं इस तरह वेरिएबल की डिक्लेरेशन करता हूं तो ये चारों वेरिएबल मेरे वैलिड वेरिएबल नेम है, यानी इनमें इनवैलिड नहीं है। अगर मैं इनवैलिड करना चाहता हूं तो जैसे यहाँ पे स्पेस दे दूं, यहाँ पे क्या कर दूं, पहले लिख दूं डिजिट यानी अल्फ़ाबेटिक करेक्टर ना लूं, या मैं कुछ स्पेशल करेक्टर इसमें ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये इनवैलिड हो जाएंगे। अभी ये अगर हम पुरानी सिचुएशन में लेके जाएं तो ये सारे के सारे वैलिड वेरिएबल नेम है। इसका मतलब है हम क्या कर सकते हैं, अब अपनी एग्जांपल पे मूव हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या कहा था कि हम अपने वेरिएबल को अगर यूज़ करना चाहते हैं प्रोग्राम में तो उसको सबसे पहले डिक्लेयर करेंगे, और डिक्लेयर करने का तरीकाकार क्या है, ये है। दूसरे नंबर पे क्या होगा, दूसरे नंबर पे उसको वैल्यू असाइन की जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या करना है, आपने वैल्यू असाइन करनी है। सबसे पहले वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल को डिक्लेयर करना है, तभी आप उस वेरिएबल को यूज कर सकेंगे। फिर दूसरे नंबर पे आएगी वैल्यू असाइन करना। जब आप वैल्यू ही उसके अंदर नहीं रखवाएंगे तो फिर वो क्या, किस वैल्यूज के साथ वो काम करेगा, यानी फिर वो आपकी वैल्यूज के साथ काम नहीं करेगा। फिर उसके अंदर जो पहले से ऑलरेडी एक किस्म का आप सपोज कर लें कि कचरा पड़ा है, जिसको हम अक्सर गार्बेज वैल्यू कहते हैं, जो हमारे मकसद की नहीं होती, उसके साथ वो काम करेगा तो वो हमारा तो फिर काम ना हुआ ना। तो फिर हमने अपनी वैल्यूज असाइन करनी है। जैसे हम एग्जांपल में कह रहे थे कि हम एक्स वेरिएबल जो लेंगे उसके अंदर हमने एक्स वेरिएबल की वैल्यू क्या रखनी है, 3 रखनी है। तो उसके बाद क्या होगी, हमने इसके अंदर वैल्यू रखनी है। और वैल्यू असाइन करने का जो तरीका कार है, वेरिएबल असाइन करने का, वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने का तरीकाकार जो है वो ये है कि उसका भी आप सिंटैक्स याद कर लें। यानी इसका जो सिंटैक्स है इसके अंदर पहले आप ये याद कर लें कि इसके अंदर यूज़ होगा असाइनमेंट ऑपरेटर इस पर्पज़ के लिए। यानी किस ऑपरेटर को यूज़ किया जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया जाएगा। वैल्यू वेरिएबल को असाइन करने के लिए किस ऑपरेटर को यूज किया जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर जो मैथ में आप इक्वल टू ऑपरेटर के नाम पे याद रखते हैं उसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपका क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये जो इसका सिंटैक्स है वो ये है कि इसकी एक लेफ्ट साइड होती है और एक होती है राइट साइड। इसकी एक लेफ्ट साइड और एक क्या है, राइट साइड। अब हमेशा याद रखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर की जो लेफ्ट साइड है वहां पे हमेशा आपका वेरिएबल नेम आएगा। वहां पे क्या आएगा, हमेशा वेरिएबल नेम। राइट साइड पे जो है वो आपके पास चॉइस है, आप वेरिएबल भी लिख सकते हैं, आप कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, और आप चाहें तो एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे वेरिएबल भी आ सकता है, कांस्टेंट भी आ सकती है, एक्सप्रेशन भी आ सकती है। लेकिन
आपका जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा वेरिएबल नेम आएगा, वहां पे कांस्टेंट या एक्सप्रेशन नहीं आएगी। यानी इसका मतलब है ये जो मैंने एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर 3 लिखा, तो एक्स के अंदर 3 वैल्यू जा रही है, यानी 3 असाइन हो रही है किसको, एक्स को, 3 असाइन हो रही है एक्स को। तो ये एक वैलिड मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है। अगर यहाँ पे मैं लिख दूं ना 3 असाइनमेंट ऑपरेटर एक्स, तो अब देखें मैंने लेफ्ट साइड पे क्या लिख दिया है, कांस्टेंट लिख दिया है। तो इसका मतलब है ये क्या होगी, ये मिस्टेक होगी, ये इनवैलिड स्टेटमेंट होगी, यहाँ पे एरर शो होगा। तो इस तरह हम नहीं कर सकते। तो इस तरह अगर मैं ये लिख दूं एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर वाई, और वाई मेरा कोई वेरिएबल है जिसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी हमारी, ठीक होगी, ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी। इसी तरह एक्स, और यहाँ पे लिख दूं 3+2, तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सप्रेशन को लिखा है, तो ये भी क्या होगा, ठीक होगा, क्योंकि एक्स असाइनमेंट ऑपरेटर इस साइड पे, राइट साइड पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसकी प्रॉपर मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ, और उस एग्जांपल को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करेंगे। सारे ये जो पॉइंट्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे ताकि हमें क्लियर समझ आए। तो तब तक अपना ख्याल रखिए। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।